नमस्कार, जय हिंद। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं बहुत अच्छे होंगे। आज ये वीडियो जो नया बच्चा या फिर जो पुराने हैं और उनसे बिहार पुलिस नहीं निकल रहा है बार बार, तो ये वीडियो को पूरा देखना। बिहार पुलिस तो क्या, बिहार दरोगा तक निकलेगा। बिल्कुल शुरू से अंत तक वीडियो को देखना। जो नया बच्चा है, जो 12th करके या बच्चियां जो बिहार पुलिस की तैयारी करना चाहते हैं, बिल्कुल अंत तक देखना। सबसे पहले बिहार पुलिस का हम देखते हैं कि कैसे निकालेंगे सिलेबस, बाद में हम देख लेंगे। पहले सभी नंबर 1 में मैं लिखा हूं फाउंडेशन क्लास। फाउंडेशन क्लास के मतलब होता है बेसिक नॉलेज फाउंडेशन क्लास। बेसिक नॉलेज ले लें। होता है सबसे पहले आप फाउंडेशन क्लास ले लें, चाहे वो ऑफलाइन अगर होता है तो ऑफलाइन ज्यादा अच्छा रहेगा। कहीं भी आप हैं और उस शहर में एक कोई कोचिंग है जो ऑफलाइन लेक्चर देते हैं, लेक्चर से पढ़ाते हैं, तो वो लेक्चर के सुनना बहुत जरूरी है। उससे 80% चीजें कॉन्फिडेंस हो जाता है, 20% रहता है। तो अगर आप ऑफलाइन की है वहां व्यवस्था, तो बिल्कुल ऑफलाइन लेने में कतराए नहीं। लोग भले कहे, लेकिन आप ऑफलाइन कोचिंग को जाकर ले। ऑफलाइन जो सर हैं उनसे जाके आप पढ़ें, फाउंडेशन क्लास करें। तो ये उसके बाद फाउंडेशन क्लास जब खत्म हो जाए सभी सब्जेक्ट का, तो आप रिवीजन उसको स्टार्ट कर दें। क्या रिवीजन? एक बार सभी जितना आप फाउंडेशन क्लास में पढ़े हैं टोटल ऑल ओवर, उस चीजों को पूरा क्लियर करना है, रिवीजन करना एक बार ईमानदारी से। आपको लगता है कि बच्चे को जब रिवीजन करता है तो लगता है कि सभी हमें याद है, वही क्वेश्चन जब सेट में आ जाता है तो प्यारे बच्चों छूट जाता है। तो ईमानदारी से एक बार रिवीजन करना है सभी को, लाइन बाय लाइन जितना पढ़ाया जाएगा फाउंडेशन में उस चीजों को रिवीजन करना बेहद जरूरी है। अब उसके बाद पेपर पढ़ना है रोज। आपको पेपर, जो न्यूज पेपर होता है, वो आपको रोज 30 मिनट पढ़ना है। कितना? 30 मिनट। अगर प्रभात खबर मिलता है तो प्रभात खबर पढ़ें, खेल खिलाड़ी देश विदेश सभी, उसमें से पॉइंट वाले बात जो है नोट करते जाए नोटबुक में, ठीक है? उसमें सारे करेंट अफेयर्स उसी से निकलता है मेरे भाई। अगर डेली आप पेपर पढ़ने में शौकीन हो जाते हैं तो आधा से अधिक करेंट अफेयर्स आप क्लियर कर लेंगे। कुछ स्टैटिक जीके भी उसमें आता है, वो क्लियर कर लेंगे। तो पेपर पढ़ना डेली है 30 मिनट। उसके बाद करेंट अफेयर्स। करेंट अफेयर्स जो है, करेंट को अगर कोई चैनल आपको है जाना पहचाना वैसा, तो आप उस चैनल को चूज कर ले जो कम समय में 10-20 क्वेश्चन जो भी डेली करेंट अफेयर्स बनता है वो अच्छे से रिकवर कर लेता है। तो आप उस करेंट अफेयर्स को 30 मिनट मोबाइल से रोज देख लें। कितना? 30 मिनट। 30 मिनट में 3 बार अगर प्ले होता है तो 3 बार देख लें, लेकिन देख लें 30 मिनट आपको देखना है। उसके बाद इतना जब कर लेंगे आप, उसके बाद आता है सेट प्रैक्टिस। क्या? सेट प्रैक्टिस एक ऐसा चीज है कि जिससे कॉन्फिडेंस पावर बढ़ता है। तो आप सेट प्रैक्टिस करना, ये फाउंडेशन क्लास रिवीजन के बाद, फाउंडेशन और रिवीजन के बाद सेट प्रैक्टिस करना शुरू कर दीजिए। तो सेट प्रैक्टिस आपको कम से कम मिनिमम भी करना है तो 50। कितना? 50 सेट प्रैक्टिस तो करना ही है, और ज्यादा से ज्यादा जितना आप कर सकते हैं आपकी क्षमताओं के अनुसार जितना हो सके कर सकते हैं, लेकिन मिनिमम 50 आपको करना है। कोई अच्छा पब्लिकेशन का सेट प्रैक्टिस ले लेना है और वो करना है, आपको ईमानदारी से करना है। तत्पश्चात सेट प्रैक्टिस के उपरांत आप उसे ऑप्शन सहित व्याख्या करेंगे। जो एक सेट में आप 100 क्वेश्चन रहता है, 100 क्वेश्चन का 400 ऑप्शन हो गया, तो उस चारों ऑप्शन पे आप विचार करें। एक दिन बाद करें विचार, लेकिन चारों ऑप्शन पे विचार करें। जैसे मान लिया जाए कोई ऑप्शन है कि नागी नकटी पक्षी अभ्यारण्य कहां है, तो नागी नकटी पक्षी अभ्यारण्य ऑप्शन में आपको रहेगा मुंगेर, जमुई, गया और नालंदा। तो आप जमुई तो मार लेंगे वहां ऑप्शन में, क्योंकि वहां आंसर टिक आउट होगा। लेकिन मुंगेर में अब कौन कौन सा अभ्यारण्य है, कौन सा पक्षी अभ्यारण्य है, क्या क्या ऐतिहासिक चीज है, वो सभी पढ़ जाए। कहीं से
डिटेल निकाल कर पढ़ जाए, लेकिन पढ़ जाए। गया में क्या है वो सभी डिटेल पढ़ जाए, नालंदा में क्या क्या है वो सभी पढ़ जाए। तो व्याख्या सहित इसी प्रकार होता है, ऑप्शन सहित उसको व्याख्या कर जाइए, तो आपके लिए बहुत सहूलियत होगा। उसके बाद ये सारी चीजों करने के बाद आपको ऐसा लगे कि किस टॉपिक से आपको सेट प्रैक्टिस में पता चल जाएगा कि किस टॉपिक से आपको छूट रहा है, क्वेश्चन कहां से छूट रहा है, कहां से हम ज्यादा मेरा पकड़ है। तो वो आप समीक्षा जरूर करें मारने के बाद कि क्या हिस्ट्री में छूट रहा है, ज्योग्राफी में छूट रहा है, पॉलिटी में छूट रहा है, या फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी में छूट रहा है, करेंट अफेयर छूट रहा है, बिहार स्पेशल छूट रहा है। तो ये चीजें आपको देखना होगा, समीक्षा हर हाल में करना ही पड़ेगा। समीक्षा करने से आपको पता चलेगा कि हमें ये पेपर को ज्यादा पढ़ना है। उसके बाद ये सभी चीजों के बाद अगर आप के पास समय है तो आप जो आपका अपना हैंडबुक होता है लुसेंट, क्या प्यारे बच्चों, लुसेंट को आप बिल्कुल एक ओर से दूसरे छोर तक बिल्कुल उसे एक तरफ से पढ़ जाए, पूरा लाइन बाय लाइन आप पढ़ जाए। अगर आप फाउंडेशन क्लास, रिवीजन और क्लास कर लेंगे तो लुसेंट का 50 से 60% ऐसे ही कवर हो जाएगा, 40% बचेगा। तो आपको ऑप्शन ये सब सेट प्रैक्टिस से इसको क्लियर कर लीजिएगा। और पुराने जो बच्चे हैं वो रिवीजन सबसे पहले करें, सेट प्रैक्टिस करें, उसके बाद ये लुसेंट को 2-4 बार पढ़ने की प्रयास करें। 2-4 बार पढ़ने की, लाइन बाय लाइन पढ़ने का प्रयास करो, आपको क्वेश्चन पकड़ाएगा। काफी बच्चे कहते हैं सर मैं पढ़ा हूं लेकिन नहीं पकड़ा। मेरे भाई अच्छा से नहीं पढ़े हैं, उसको फिर से पढ़ो, एक बार नहीं बार बार पढ़ो, बार बार नहीं 1000 बार पढ़ो मेरे भाई। बिल्कुल लुसेंट का जो पन्ना है साफ से मलिन हो जाना चाहिए, इतना लुसेंट को पढ़ जाओ। जो पुराने बच्चे हैं उनको मैं बोल रहा हूं, नया बच्चे डायरेक्ट लुसेंट नहीं पढ़ेगा, पहले फाउंडेशन क्लास लेगा, चाहे ऑफलाइन ले चाहे ऑनलाइन ले, उसके बाद उसको रिवीजन करेगा, उसके बाद सेट प्रैक्टिस शुरू करेगा, उसके बाद समय मिलेगा तो आपको लुसेंट पढ़ना है, समय मिलेगा तो लुसेंट पढ़ना है। नया बच्चा के लिए ये रामबाण है, इससे ज्यादा बिहार पुलिस में नहीं आता मेरे भाई। बिहार पुलिस अगर बनना है तो इससे ज्यादा आपको कुछ नहीं पूछेगा, ये बिल्कुल काफी है आपके लिए। तो ये था नया बच्चों के लिए टिप्स। अगले दिन मैं लेकर आऊंगा सिलेबस कहां से कितना क्वेश्चन पूछता है, क्या पूछता है, ये लेकर आऊंगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन दबा दे। मिलता हूं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।